हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज की नरक नाशक सीरीज की पहली कॉमिक्स नरक नाशक का चौथा और अंतिम भाग। थाक थाक। सारी कोशिशें आजमा लो, तुम्हारी कमजोर कोशिशों की वह हस्ती नहीं जो नरक नाशक के दृढ़ कदम हिला सके। वाकई एक अकेला नरक नाशक बुलडॉग के पूरे नरक पर भारी था। बुलडॉग और उसकी ब्लैक आर्मी के पास उसकी अद्वितीय शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था। तुम्हारी ये टुच्ची एंटी वेनम कॉस्ट्यूम नरक नाशक की तीव्र विश्व फंकार रोकने के काबिल नहीं है। अपनी शक्तियों को इसी दिन के लिए साधा था उसने, और ना ही तुम्हारी हड्डियों में वो जान है कि खुद को नरक नाशक के नागदंश द्वारा पिघलने से बचा सके। यह बुलडॉग की रेबीज फोर्स है सपोले। इनकी लार के संपर्क में जो आ गया वो पागल कुत्ते की मौत मरता है। सर मेरे मेरा तीव्र विष शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के विषाणु को चंद पलों में ही नष्ट कर देता है। यह रेबीज फोर्स मुझे काट कर खुद ही गल जाएगी। नरक नाशक की नाग सेना के सामने तुम्हारी रेबीज फोर्स और आदमियों की हैसियत वैसी ही है जैसे सांप के आगे चूहे की। अब सिर्फ एक ही पागल कुत्ता जिंदा बचा है, तो तेरे अपराध रूपी जबड़ों से टपकती पाप रूपी लार पूरे समाज को बीमार कर रही है। इंसानियत के जिंदा रहने के लिए तेरा मरना अनिवार्य है बुलडॉग। थाक। और मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा और तेरे निर्माता का मरना अनिवार्य है। तुझे अपने हाथों से फाड़ेगा बिग ब्लैक बुलडॉग। जब मेरी पकड़ खुलेगी तब तेरा शरीर तेरी हड्डियों के चूरे से भरी बोरी नजर आएगा। पकड़ काफी मजबूत है। नसों पर दबाव पड़ने से मेरा मस्तिष्क शिथिल पड़ रहा है। मैं अपने सर्व सैनिकों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। सारी ताकत लगाकर भी इसकी जकड़ नहीं तोड़ पा रहा मैं। शरीर की नसें फटफटने को उतारू हो रही हैं। हड्डियों में कड़कड़ाहट महसूस हो रही है। कड़ कड़। देख, हड्डियां कड़कने वाली हैं तेरी। गले से चीखने के लिए आवाज भी नहीं निकल रही थी उसकी। आंखें पराजय के अंधकार को निहार रही थी। कोई तरीका नहीं है इनसे बचने का। नहीं, पर अपने आत्मविश्वास की चमक से अंधकार की भी आंखें चौंधिया देने की कुव्वत थी मेरे बेटे में। एक तरीका है, एक आखिरी तरीका। और वो प्रथम अवसर था जब उसने अपने शरीर में वास करने वाले नागों के अतिरिक्त अन्य नागों को आदेश दिया था, मानसिक आदेश। साथियों, क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? यदि हाँ तो मेरे शरीर में प्रवेश कर मुझे अपने सम्मिलित शक्ति प्रदान करो। परिणाम फौरन सामने आया। आखिर वो दुनिया भर के सभी नागों का राजा जो था। सर सर, ये क्या? ये सांप तेरे शरीर में समा रहे हैं। या उफ! उन हजारों अतिरिक्त नागों के बल के आगे भला कहां टिकने वाला था बुलडॉग। उस नकाब के पीछे सुलगती आंखों से अपनी मौत के रूप में अपार नफरत अंगारों की तरह धधकती नजर आई बुलडॉग को। छोड़ दे मुझे जालिम। उन लाखों बेगुनाहों के चेहरे याद कर बुलडॉग, जो तेरे आतंक का शिकार हुए। उन्होंने भी तुझसे ऐसी मिन्नतें की होंगी। उन्हें मिन्नतों के बदले मौत मिली, तुझे भी वही मिलेगा। याद कर प्रोफेसर नागमणि की गर्भवती पत्नी को। खुद से ज्यादा अपनी अजन्मी औलाद का जीवन बख्शने की गुहार लगाती रही वो अबला, और तूने उसकी गुहार उसके मुंह में विष उड़ेलकर सदा के लिए शांत कर दी। आज वही औलाद अपनी रगों में हौलते विष का उन्माद अपनी मां के हत्यारे की मौत से शांत करेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम। हाँ बुलडॉग, मैं प्रोफेसर नागमणि और नागश्री का पुत्र हूँ। अपनी मां के खून और पिता के आंसुओं के बदले तुझे एक भयानक मौत दूंगा मैं, एक कुत्ते की मौत। उसने बुलडॉग को पागल कुत्तों के भरे पिंजरे में फेंक दिया। काफी देर तक वो कुत्तों द्वारा उसकी बोटियां नोचे जाने से उत्पन्न होती उसकी चित्कारें सुनते रहा। नहीं नहीं, मुझे बचा ले, नहीं। मानो वो चित्कारें उसके हृदय को असीम शांति प्रदान कर रही थी। बुलडॉग के अड्डे को तबाह कर नागों की बनी अद्भुत रस्सी, नाग रस्सी पर झूलते हुए उसके शेर की आंखों में उस समय एक दृढ़ प्रतिज्ञा की हनक थी। पूरे संसार से अपराध और आतंक रूपी नरक को नाश करने की हनक। मैं अपने उद्देश्य में आधी सफलता हासिल कर चुका था। अज्ञात नागों के द्वीप से लाए उस मृत शिशु को एक अविजयी हथियार बना चुका था मैं, और उस हथियार का नाम था नरक नाशक। मुझे इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने शत्रुओं के दमन हेतु करना था, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना था कि अपराध से नफरत करने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे ही विरुद्ध ना चल जाए। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं, प्रारंभ हुआ है। मैं जानता हूं पापा, अपराध के नरक का बुलडॉग अकेला शैतान नहीं था। नरक और भी हैं, शैतान और भी हैं। तुझे हर नरक का नाश करना है बेटा, ताकि मेरा बाकी का जीवन स्वर्ग बन सके। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है पापा। आपकी तपस्या और माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं।
अंडरवर्ल्ड के अपने प्रतिद्वंदियों पर एक एक कर अपना ब्रह्मास्त्र दागता रहा मैं। हिस, बूम। हिंदुस्तान से अपराध और आतंकवाद जगत के शहंशाह जहन्नुम का सफर तय करने लगे और मैं अपराध जगत की बुलंदियों का। देश की जनता खुश थी कि देश के दुश्मन खत्म हो रहे हैं, लेकिन देश का एक दुश्मन मजबूत हो रहा था। करैत कैचुली, हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों तक यह विशेष सर्व स्नो की पहुंचा दो। स्नो की इंसान की जान नहीं लेता, बल्कि हीरोइन और कोकेन से भी अधिक नशा करता है। एक बार स्नोकी से डसवाने वाला इनका ऐसा मुरीद हो जाता है कि इनके नशे के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। लेकिन प्रोफेसर, हम रात से कब तक बचेंगे? अगर उसे असलियत पता चल गई तो? इसकी फिक्र तुम मत करो, नरकनाशक का भगवान हूं मैं। अपने भगवान के विरुद्ध वो हरगिज नहीं जाएगा। अवैध ब्रह्मास्त्र के रूप में मिले नरकनाशक और हिंदुस्तान अपराध जगत में बन रही नंबर 1 पोजीशन ने शायद मेरे दिमाग पर अति आत्मविश्वास का पर्दा डाल दिया था। तभी तो नियति का वो खेल नहीं देख सका मैं, जो मेरे विनाश का कारण बना। रात के 2:30 बजे जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था और मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे किसी शत्रु को मौत की नींद सुलाकर शहर की इमारतों पर अपनी अद्भुत राख रस्सी पर झूलते हुए वापस लौट रहा था, वह इस बात से बेखबर कि एक तूफान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चोर, चोर, यू ब्लडी थीफ। एक ऐसा मासूम तूफान जो उसकी जिंदगी, उसका अस्तित्व, सब कुछ बदलने वाला था। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, मुझे कुंफू आता है। बाप रे, मैं डर गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे रे, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं चोर नहीं हूं। तुम लगते भी नहीं उस चोर जैसे। वो तो चोरी करने से पहले ही मुझे देखकर डरकर भागने लगा था। एक मिनट, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं सुपर हीरो हूं। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। यह रहा आपका चोर, जिसे आप भाग गया हुआ समझ रही थी। आप पर वार करने के लिए घात लगाए बैठा था। वाह, तुम तो वाकई सुपर हीरो। नाम क्या है तुम्हारा? नरकनाशक। वहां से जाते हुए उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द वो वापस लौटने वाला था। आपकी कहानी अपनी राह से भटक रही है श्रीमान नागमणि। हमें नरकनाशक के लव इंटरेस्ट के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा यकीन करें माय लॉर्ड कि मैंने अब तक आप लोगों को जो भी बातें बताई हैं उनको बताया जाना निहायत ही जरूरी था। इस लड़की का नरकनाशक को नागराज बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए इसके बारे में बताना आवश्यक है। बीप बीप। अभी अभी मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है, मित्रों की नागराज के खात्मे के लिए तैयार किया हुआ मेरा हथियार यहाँ पहुंच चुका है। अब आप सब एक छोटा सा टी ब्रेक लें, मैं थोड़ी ही देर में लौटता हूँ, क्योंकि अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है। वो हिस्सा जब नरकनाशक ने अपने पिता के विरुद्ध जाने का पहला कदम उठाया और हम दोनों के जीवन का स्वरूप बदल गई, वो नरक नियति क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरकनाशक सीरीज की दूसरी कॉमिक नरक नियति में। अपने पिता का जीवन स्वर्ग बनाने के लिए अपनी नियति को चुनौती देगा मेरा बेटा, चाहे इसके लिए खुद उसकी नियति बन जाए। नरक नियति, नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला का भाग 2। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नरक नियति में। तब तक के लिए धन्यवाद।